हेलो दोस्तों, मैं सुहेल अहमद एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक खबर एक नज़र के साथ। जिद की शूटिंग के दौरान मनारा चोपड़ा ने की थी श्रद्धा दास की पिटाई, एक्ट्रेस ने किया खुलासा। साउथ एक्ट्रेस श्रद्धा दास ने हाल ही में अपने जिद की को स्टार मनारा चोपड़ा के खिलाफ कुछ चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं, जो इस समय रियलिटी शो बिग बॉस 17 के फाइनलिस्ट में से एक हैं। उन्होंने दावा किया कि मनारा ने उन्हें इस हद तक पीटा और हमला किया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनके शरीर पर खून के थपके जम गए। श्रद्धा ने खुलासा किया कि यह सब उनकी फिल्म जिद की शूटिंग के दौरान हुआ था, जो 2014 में रिलीज हुई थी, जब वो दोनों एक्ट्रेस के बीच एक फाइट सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे। अदाकारा ने कहा कि ये सब एक सीन से शुरू हुआ जिसमें मनारा को उसे सीढ़ियों पर धक्का देना था। एक्शन डायरेक्टर ने उन्हें मुझे हल्के से धक्का देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मैं सीढ़ियों पर जोर से गिर गई तो मैं उठ गई और उनसे कहा कि थोड़ा आराम से करो। मुझे लगा कि वह नहीं है और इसलिए उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने कहा कि वह नरम हो रहेगी, लेकिन अगले ही शॉट के बाद वह आक्रामक हो गई और मुझे ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्ट्रेस को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वह तब तक पीछे नहीं हटी जब तक डायरेक्टर ने कट नहीं चिल्लाया। श्रद्धा ने साझा किया कि उन्होंने एक्शन डायरेक्टर के साथ मनारा से आंखों का संपर्क बनाए रखने और सीन पर अनुरोध की, लेकिन उसने अनसुनी कर दी। हमें रबर और थर्माकोल की छड़ियों के साथ एक लड़ाई का सीन शूट करना था, लेकिन मनारा ने एक असली बांस की छड़ी उठाई और लड़ना शुरू कर दिया। ये मेरी दाहिनी आंख के ठीक ऊपर लगी और बस इतना ही। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी और चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा। श्रद्धा दास ने कहा कि दर्द और सूजी हुई आंखों के बावजूद वह अगले दिन सेट पर लौटी और एक बार फिर उन पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि इस सीन के लिए उन्हें रस्सी से लटकना पड़ा और मनारा को उनकी छाती पर हल्के से मारने के लिए कहा गया। श्रद्धा ने खुलासा किया है कि मनारा बस पागल हो गई और उसने मेरी छाती के ठीक नीचे इतनी ज़ोर से लात मारी, वह भी तब जब उसने हील्स पहनी हुई थी। लड़ाई के सीन के आखिर में मेरे शरीर पर 30 से ज़्यादा खून के थक्के रह गए थे।